गुड इवनिंग बच्चों। तो 5 कदम नीट की ओर वाली सीरीज में हम लोग अब स्टार्ट करेंगे डिस्कशन ऑफ डे 13। डे 13 का पहला क्वेश्चन देखें सभी लोग। तुम लिया। If the magnitude of sum of two vectors is equal to magnitude of difference of two vectors, कह रहे हैं दो वेक्टर्स के सम का मॉड उनके डिफरेंस के मॉड के इक्वल है तो उन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है। ये एंगल थीटा हमको फाइंड करना है। आइए मॉड लिखें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है ना। तो दोनों तरफ आप लोग रूट हटा सकते हैं ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। ये 2 इधर आएगा तो ऐड होकर 4 हो जाएगा। 2ab cos थीटा इज इक्वल टू 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर दो वेक्टर्स के सम का मॉड उनके डिफरेंस के मॉड के इक्वल होगा तो उनके बीच के एंगल निश्चित रूप से 90 डिग्री होगा। ये आंसर काफी बच्चे याद रखते हैं और सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स, अच्छा ये तो वही है, ए एंड बी इंक्लूड एन एंगल थीटा बिटवीन देम, और ए प्लस बी एंड ए माइनस बी यहाँ पर मिसिंग हो गया है, मैं कंप्लीट करा रहा हूं। एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है ना। ये दोनों जो है वो एक्स एक्सिस से अल्फा और बीटा एंगल बना रहे हैं, यानी कि ए से वो अल्फा और बीटा एंगल बना रहे हैं। तो 10 अल्फा प्लस 10 बीटा की वैल्यू हमको फाइंड करनी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए हमें एक बड़ा डायग्राम बनाना चाहिए जिससे ये क्लियर हो पाएगा। ठीक है ना। ए वेक्टर ए और वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल थीटा है और इन दोनों का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम मेथड से ये आएगा जो कि ए प्लस बी वेक्टर होगा और इनका जो डिफरेंस होगा वो ये होगा। देखिए ये ए माइनस बी वेक्टर होगा। ठीक है ना। हाँ, ये ए प्लस बी होता है और ये ए माइनस बी होता है। ये ए माइनस बी क्यों होता है? क्योंकि अगर हम इस वेक्टर को लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ से चलेंगे उल्टा, तो माइनस बी प्लस ए। देखिए माइनस बी, बी के उल्टा चले माइनस बी, और ए की डायरेक्शन में चले तो प्लस ए। इसलिए ये जो वेक्टर होगा वो ए माइनस बी वेक्टर होगा। और ये जो ए प्लस बी वेक्टर है वो ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, और जो ए माइनस बी वेक्टर है वो ए के साथ बीटा एंगल बना रहा है। तो 10 अल्फा और 10 बीटा की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। आइए पहले हम लोग 10 अल्फा लिख लें जरा कि 10 अल्फा क्या होगा। ओके, तो देखिए ये डायग्राम हम लोग बना चुके थे। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये उनका रिजल्टेंट ए प्लस बी वेक्टर है, और ये उनका डिफरेंस ए माइनस बी वेक्टर है। जो ए प्लस बी वेक्टर है वो ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, और जो ए माइनस बी वेक्टर है वो ए के साथ बीटा एंगल बना रहा है। तो 10 अल्फा प्लस 10 बीटा फाइंड करना है। तो पहले आप देखिए 10 अल्फा हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। 10 अल्फा इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर बना लीजिए और बेस बना लीजिए। तो ये होगा b का सामने वाला कंपोनेंट यानी कि b साइन थीटा, और ये भी होगा b साइन थीटा। ठीक है ना। और ये होगा b cos थीटा, और ये भी होगा b cos थीटा। ये टुकड़ा और ये टुकड़ा b cos थीटा होगा,
जबकि ये और ये बी साइन थीटा। तो टेन अल्फा इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए, इस बड़े जो मैं इशारा कर रहा हूं देखिए, ये और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। बहुत ध्यान से समझिए, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर बी साइन थीटा और बेस जो देखिए ए और प्लस बी कॉस थीटा। इसी प्रकार से आप लोग टेन बीटा को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। टेन बीटा बराबर भी होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर होगा बी साइन थीटा, जबकि बेस केवल इतना होगा और इतना मतलब पूरा ए माइनस बी कॉस थीटा। तो अब मुझे लगता है क्वेश्चन आप आसानी से स्वयं भी सॉल्व कर सकते हैं। टेन अल्फा प्लस टेन बीटा लिखेंगे तो बी साइन थीटा दोनों में कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा और माइनस 1 अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। तो बी साइन थीटा बाहर आ गया और नीचे आ गया ए प्लस बी कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी कॉस थीटा। एलसीएम हो गया, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, ठीक है ना, और बीच में प्लस का निशान है, माइनस का नहीं है, प्लस का निशान है। तो ए माइनस बी कॉस थीटा और प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। बी कॉस थीटा कैंसिल हो गया, ए प्लस ए 2a हो गया, तो 2a और ऊपर है बी साइन थीटा। हाँ बिल्कुल, देखिए a प्लस ए 2a और ये b साइन थीटा, तो 2a b साइन थीटा अपॉन नीचे a स्क्वायर माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर, बिकॉज दिस इज p प्लस क्यू एंड p माइनस क्यू, मतलब होता है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। आप ऑप्शन चॉइस कर सकते हैं, अपॉन लगा लीजिए अपने उसमें, तो ये सही हो गया, बाकी सब गलत हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ वेक्टर a एंड b आर सच दैट a प्लस b का मॉड a के मॉड के बराबर है और a का मॉड b के मॉड के बराबर है, कुल मिला के दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड बराबर हैं, तो a माइनस बी का मॉड हमें फाइंड करना है। उसके लिए हमें उनके बीच के एंगल के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम a माइनस बी का मॉड फाइंड कर पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। उनके बीच का एंगल निकालने के लिए हम इस इक्वेशन की हेल्प ले सकते हैं, जैसा कि सवाल में दिया हुआ है उसी से हम आगे बढ़ेंगे। तो अंडर रूट ए के मॉड का स्क्वायर प्लस बी के मॉड का स्क्वायर प्लस 2a का मॉड b का मॉड और उनके बीच का एंगल cos थीटा और a का मॉड a हो जाएगा। तो अगर हम स्क्वायर कर दें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू a का स्क्वायर। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2aa, क्योंकि a और b के मॉड बराबर हैं, तो ये भी a है ये भी a, तो इसको भी a लिख दिया, इसको भी a लिख दिया। तो a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा इज इक्वल टू 0, सो 2a स्क्वायर cos थीटा, a प्लस बी का मॉड और a का मॉड और b का मॉड आपस में बराबर ही हैं, इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2 आया, जिसको हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो आइए भाई साहब अब लिखते हैं a माइनस बी का मॉड क्या होता है बोलो, अंडर रूट a के मॉड का स्क्वायर प्लस b के मॉड का स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। आप बात को समझ रहे हैं, फॉर्मूला आपको मालूम है, वैल्यूज पुट करिए, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a, क्योंकि a और b का मॉड बराबर है, और cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, अंडर रूट a स्क्वायर, समझ रहे हैं ना बात को, आप बात समझते जा रहे हैं ना, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर
और 2 से 2 कैंसिल और माइनस माइनस हो गया प्लस का ए स्क्वायर, तो अंडर रूट 3a स्क्वायर, इसका मतलब अंडर रूट 3a यानी कि अंडर रूट 3 विद a का मॉड। आपका ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन है जिसको आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। टू फोर्सेस इन द रेशियो 1:2, यानी a अगर a है तो b का मॉड जो है वो 2a है, ठीक है ना, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। और उनका जो रिजल्टेंट है वो a के मॉड का डबल है। these factors is 3 times of the first, नहीं 3 गुना है, 3a है। तो हमें a और b के बीच का एंगल फाइंड करना है। आइए a और b के बीच का एंगल हमें फाइंड करना है। r वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। अब मॉड लिखिए, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a का मॉड b का मॉड और उनके बीच का एंगल हमें फाइंड करना है। दोनों ये देखिए 3a है और जो b है वो ट्वाइस ऑफ a है। ट्वाइस ऑफ a, b की जगह पर a के मॉड का डबल लिखते जाइए, जबकि r की जगह पर a के मॉड का ट्रिपल लिख दीजिए। तो ये हो गया 3a इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर यानी कि 5a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर और साथ में कॉस थीटा। दोनों तरफ का स्क्वायर कर देने पर हमें सोल्यूशन आसानी से मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा सोल्यूशन, क्योंकि रूट हमें हटाना जरूरी है। तो हमने स्क्वायर कर दिया इस तरीके से। 9a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये हो गया 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर कॉस थीटा। तो 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो गया। ये बात हम लोग पहले भी समझ सकते थे कि a बराबर a और b बराबर 2a, तो रिजल्टेंट 3a तभी हो सकता है जब ये दोनों आपस में जुड़ें, और डायरेक्ट तभी जुड़ सकते हैं जब दोनों पैरेलल हों। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा सवाल माना जाएगा। ठीक है, आने लायक सवाल है। टू वेक्टर्स हैं a और b और उनके जो सम का मॉड है वो उनके डिफरेंस के मॉड का n गुना है। उनके सम का मॉड डिफरेंस के मॉड का n गुना है। तो हमें a और b के बीच का एंगल फाइंड करने को कहा गया। a और b के मैग्नीट्यूड सेम है, तो आइए हम पहले ये बात कंसीडर कर लें कि a का मैग्नीट्यूड इक्वल टू b का मैग्नीट्यूड इक्वल टू लेट a मान ले चलो, तो उससे हमारा हमारे को वैल्यू रखने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी और कोई बात नहीं है। तो अंडर रूट a के मॉड का स्क्वायर प्लस b के मॉड का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू n टाइम्स अंडर रूट a के मॉड का स्क्वायर प्लस b के मॉड का स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी। हम लोग रूट हटा सकते हैं। उसके लिए हम पहले सोच रहे हैं कि हम जरा वैल्यूज पुट कर दें, उसके बाद हम रूट हटा लेते हैं। चलिए, तो a स्क्वायर प्लस 2a कॉस थीटा इज इक्वल टू n टाइम्स a एंड b हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। अच्छा, चलिए भाई, तो a स्क्वायर माइनस 2a एंड कॉस थीटा, तो ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। अंडर रूट लगा हुआ है, लगा रहने दीजिए अभी, इज इक्वल टू n टाइम्स अंडर रूट 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। अब रूट हटाने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब बिना रूट हटाए थीटा हम लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। ध्यान रहे हमें कॉस थीटा फाइंड करना है, इसलिए हमको किसी भी प्रकार से बाकी चीज़ों को हटाना है। तो 1 प्लस, हाँ ठीक है, 2a स्क्वायर दोनों
दोनों से कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर नो, कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, हाँ 2a² कॉमन ले लिया इज इक्वल टू n² और यहाँ से भी 2a² कॉमन ले लिया तो 1 माइनस कॉस थीटा। तो दोनों तरफ से 2a² कैंसिल होता हुआ दिख रहा है और अब हमें n² को ब्रैकेट के अंदर ले जाना चाहिए तो n² माइनस n² कॉस थीटा। तो कॉस थीटा वाले टर्म एक तरफ ले जाएंगे तो क्या आएगा देखिए, ये आएगा कॉस थीटा प्लस n² कॉस थीटा इज इक्वल टू n² माइनस 1। तो कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस n² इज इक्वल टू n² माइनस 1, इसलिए कॉस थीटा इज इक्वल टू n² माइनस 1 अपॉन 1 प्लस n² या n² प्लस 1 एक ही बात है। तो ऑप्शन आप चॉइस करिए, सवाल सॉल्व हो चुका है। ऑप्शन सेकंड सही है, 1 में स्क्वायर नहीं लगा, गड़बड़ है, यहाँ पर साइन लिखा है, यहाँ पर भी साइन लिखा है, मामला गड़बड़ है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। तो ये आपके 5 कदम नीट की ओर का ये डे 13 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और अब हम लोग अभी कुछ देर बाद या कल मॉर्निंग में डे 14 और डे 15 को सॉल्व करेंगे। 15 क्वेश्चन डेली लगाते रहिए डेली, और ये जो हम डे 1 से लेके 13 और आगे हम कम से कम 100 डेज तक जाएंगे, ये सारा का सारा अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपका नीट का पेपर बिल्कुल बढ़िया होगा। सारे क्वेश्चन इन्हीं में से होंगे, ये आप बिल्कुल तय कर लीजिए। इसलिए रेगुलर इन वीडियोस को देखते रहिए। हो सके तो मेरी क्लास ज्वाइन करके आप अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप प्रॉपरली क्लास नहीं ज्वाइन करेंगे आपको कॉन्सेप्ट, मजबूत कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। क्वेश्चन के जरिए आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है और क्लास के जरिए आपको थ्योरी के कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस होती है। इसलिए क्लास मिस मत करिए, क्लास रेगुलर आइए, 15 क्वेश्चन लगाते रहिए और ये वीडियो देखते रहिए। कॉन्सेप्ट मजबूत करना है तो क्लास जरूर ज्वाइन करिए, क्लास मिस मत करिए। थैंक यू।